कल ही रिज़ाइन किया और अब रिग्रेट हो रहा है। अभी मन में आ रहा है कि यार क्या कर दिया। अभी सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि बॉस कहीं गलती तो नहीं हो गई, गेम ओवर तो नहीं हो गया। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या हो सकता है रेजोल्यूशन देने के बाद। आप रेजोल्यूशन वापस ले सकते हो नहीं कि हम इसको अलग अलग केस स्टडी करके समझेंगे। और इसको मैं तीन केस में डिवाइड करता हूँ। पहला कि आपने रिज़ाइन कर दिया है और वो मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया है। सेकंड केस कि आपने रिज़ाइन किया है और मैनेजर ने अप्रूव कर दिया। और थर्ड जो कि आपने रिजिग्नेशन डाल दिया है और फुल एंड फाइनल और रिलीजिंग लेटर, ये सब चीज़ें आ चुकी है। तो हम लोग तीनों केस के ऊपर बात करते हैं। केस नंबर 1 कि आपने रिज़ाइन कर दिया पर मैनेजर ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। इसमें रेजिग्नेशन वापस लेने और सिस्टम में वापस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप रेजिग्नेशन मतलब मैनेजर से फॉर्मली डिस्कस करके या जैसे डिस्कस करके आप रेजिग्नेशन वापस ले सकते हो। ये बहुत ही ईजी होता है, जो कि मैंने भी किया है। अभी क्या कि मतलब ऑब्वियसली आप ज़्यादा सिस्टम से बाहर नहीं होगे और ये अगर मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया तो दैट मीन्स कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसके लिए। तो अभी वो मैनेजमेंट ने भी कोई दूसरा रिसोर्स ढूंढना स्टार्ट नहीं किया है, तो इट्स अ गुड टाइम। आप रेजिग्नेशन तभी वापस ले लो, यू विल बी बैक इनटू सिस्टम और सब कुछ बहुत नॉर्मली जैसा स्मूथ पहले चल रहा था और चलता रहेगा। यू कैन गिव दी सर्टेन रीज़न दैट जो भी रीज़न आपका हो, जो भी रीज़न से आप वापस ले रहे हो, आइदर अ हेल्थ रीज़न और सम प्रोजेक्ट रीज़न और सम थिंग्स, वॉट एवर इंटरेस्ट यू हैव इट, यू कैन डिस्कस इट और उसके बाद हो सकता है। सेकेंड केस जिसमें आपने रिज़ाइन कर दिया है और मैनेजर ने रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया, तो देखो यार वो ना वहाँ पे चांसेस ना 50-50 हो जाती है। तो इसमें क्या है कि मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है तो मे बी मैनेजमेंट ने तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, रिसोर्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। और मे बी अगर 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है तो आपका 45-50 डेज़ हो चुका होगा, आधा ज़्यादा आपने सर्व कर लिया है। तो फिर हो सकता है मैनेजमेंट कोई और रिसोर्स ढूंढ रहा होगा एंड दे वोंट बी थिंकिंग अबाउट यू कि हाँ इसको रिटेन कर सकते हैं ना। तो इस केस में आपको क्या है कि आपको एचआर और मैनेजर से फॉर्मली डिस्कस करना पड़ेगा, आपको अपने रीजंस बताने पड़ेंगे। एंड अगर मैनेजर मान गया, अगर आपके रिलेशन अच्छे है, मैनेजर मान गया, तो फिर आप पेपर वापस ले सकते हैं एंड यू विल बैक इनटू सिस्टम। ये हुआ केस 2। और तीसरा केस जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन डाल दिया, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैनेजर ने अप्रूव भी कर दिया है और आपको ना ऑफबोर्डिंग के ईमेल आने लग गए कि लैपटॉप सबमिट करना है, या फिर आपके रिलीजिंग लेटर या फुल एंड फाइनल पे भी काम होने लग गया हो, या फिर आपके रिलीविंग लेटर, ये सब चीज़ें पे होने लग गया। तो बॉस इस केस में ना फिर आप रेजिग्नेशन वापस लेना बहुत ही मुश्किल है। मतलब उस ये सब चीज़ें आपकी हो गई, फाइनेंशियल चीज़ें और बाकी सारे प्रोसेस स्टार्ट हो गए, तो फिर तो है यही कि आपको न्यू हायर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हो जाएगी। बट हाँ, अगर आप देखो सोच लो यार, जैसे आप रिजाइन कर रहे हो तो यू मस्ट हैव थॉट अबाउट दिस मल्टीपल टाइम बिफोर पुटिंग डाउन योर पेपर। तो आप ना पहले अच्छे से सोच लो, डिसाइड कर लो, उसके बाद रिजाइन डालो। और रेजिग्नेशन के बाद भी अगर कुछ सेकंड थॉट हो तो मतलब ट्राई टू मेक अप योर डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल और फिर पेपर ले सकते हो। और केस 1 केस 2 तक तो ठीक है, बट लास्ट डे तक सोचोगे कि यार कुछ और ऑप्शन आ जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, और लास्ट डे पे जाओगे तो इट वुड बी रियली टफ फॉर द मैनेजर, एचआर और द मैनेजमेंट। तो इसीलिए जो भी डिसीजन होता है पहले लो और पहले कन्वे करो और अपना माइंड बनाओ। आई थिंक दैट इज़ क्वाइट इनफ। एंड ये तीनों केस ही हो सकते हैं और उसके अलावा होता नहीं है। मतलब जो भी आप पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसको गो थ्रू कर सकते हो, उसमें क्या लिखा है, रिटेंशन के लिए क्या लिखा है, वो सब चीज़ें आप गो थ्रू करो। आई डोंट थिंक इट्स अ रॉकेट साइंस, हाँ, बट लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं इसके ऊपर। तो आप पॉलिसी को गो थ्रू करो, दैट्स दी नंबर 1 स्टेप्स। और उसके बाद फिर एचआर से बात करो, मैनेजर से बात करो, ये तीनों से गो थ्रू करो। आई थिंक सॉल्यूशन जो है ना वो इतना भी हार्ड नहीं होता है। एंड मैंने कुछ और भी कॉर्पोरेट के बारे में वीडियोज़ बना रखे हैं जिसके आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर इधर आते रहेंगे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो चैनल के पेज पे। एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब। Until then, bye.